गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 7 दीदी की डायरी, जो क्या है, संकलित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक विद्यार्थियों को डायरी लिखने की विधि बताकर उन्हें अपनी डायरी लिखने के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ महापुरुषों ने डायरियों में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, इतिहास की महत्वपूर्ण क्या हो गई है, जानकारी बन गई है। तो डायरी का सामान्य अर्थ होता है अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में क्या करना, अंकित करना, लिखना। डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच समझ, जो रुचियां होती है, मनोवृत्ति होती है, उनके परिवेश और संदर्भ का पता चल जाता है। साहित्यकारों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व की डायरियां अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण क्या हो गई है, स्रोत और जानकारी के आधार पर बने हैं। तो प्रस्तुत पाठ में डायरी साहित्य अन्य विधाओं की तरह एक विधा भी है। डायरी के विषय वस्तु पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों को, है ना, क्या है, विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विविध उद्देश्य है। पाठ है गुलाब के एक फूल सी नन्ही संजू। इस पाठ का पात्र है संजू, जो अभी तक छोटी पर है बड़ी सयानी। कौन? संजू छोटी तो है पर बड़ी क्या है, सयानी है। कक्षा 8 में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से कैसी है? हंसमुख है। स्वभाव से कैसी है? हंसमुख है। खूब हंसती और हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। अगर कोई उसको चुटकुले सुनाए तो इतनी हंसती है कि हंसी के फुहारे उनसे छूटती है। संजू को किताबें पढ़ने का, किसको? संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक किससे उनको मिली है? यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। किसको? संजू जब अपना जन्मदिन मनाती है तो उसको हमेशा उपहार में क्या मिलता है? पुस्तक। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। किसके? संजू के घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है ना। संजू को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है और जब वो अपना जन्मदिन मनाती है तो संजू को हमेशा क्या मिलता है? उपहार में, गिफ्ट में पुस्तक ही मिलती है। इस तरह क्या हो जाते हैं, उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। अभी पिछले दिनों क्या किया? संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बाबू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बाबू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा। बाबू ने अपने इन जो प्रयोग किए हैं उनको किस में लिखे हैं? डायरी में लिखे हैं। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। तो पिछले दिनों संजू ने कौन सा बुक पढ़ा था? बाबू साहित्य पढ़ा। बाबू ने सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। किसको? संजू को। बाबू ने इन प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। संजू की माँ ने संजू का हौसला बढ़ाया। फिर पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर क्या कर दी? डायरी लाके दे दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे, है ना। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती थी। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। संजू ने अपनी दीदी को क्या करी? अपनी इच्छा बताई। कि दीदी ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ और दिन भर की सारी घटनाएं याद करके और वैसी का वैसी उसको क्या कर दो? लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहते रहना, है ना। क्या करना है? जो प्रतिदिन की घटनाएं होती है उसको क्या करना है? डायरी में लिखते रहना है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। फिर दीदी पहले तो हिचकिचाई, है
है ना। इसकी संजू की दीदी ने पहले संजू को डायरी देने के लिए हिचकिचाई, फिर बाद में क्या हुआ, मान ली। फिर संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी सन 2008 कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तलाश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। ये कौन लिख रही है, संजू की दीदी जो डायरी लिखी है ना, वो फर्स्ट उसका पेज है 1 जनवरी सन 2008। 2 जनवरी सन 2008 आज सुबह शीला के घर गई। कौन, संजू की दीदी। वह स्नान घर में थी। कौन, शीला। अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते क्या हो गई, लोट पोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय ही हंसी नहीं रुक रही थी। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो।